ईश्वर का लाडला होता है जिनके इन भावों में होते हैं शनिदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि ग्रह दृष्टियों सहित किस प्रकार का फल देते हैं, आपको किन कार्य और व्यापार से लाभ होगा और किन से आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह जहां बैठते हैं वहां कठोर परीक्षा लेकर स्थायी सफलता देते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन्हें कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक ग्रह कहा गया है। शनि ग्रह के पास मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखेंगे और 10वें भाव को देखेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि, ध्यान रखिएगा, प्रयास को और संघर्ष को बताती है, जो कि अनुशासन की मांग करती है। शनि की 7वीं दृष्टि संबंधों और साझेदारी को बताती है और सार्वजनिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कर्म, प्रतिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्वों को ये बताती है। हालांकि प्रत्येक भाव में अभी हम इन पर विचार करेंगे। शनि ग्रह की उच्च राशि की बात करें तो मित्रों तुला राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि में ये स्वगृही माने जाते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में ये मित्र राशि के माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली के मित्रों लग्न भाव में यदि शनि ग्रह आकर बैठ गए हों। ध्यान रखिएगा कि लग्न भाव में यदि शनि ग्रह आकर बैठते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ऐसा जातक, ध्यान रखिएगा, कि जिनके लग्न में शनि बैठते हैं तो वो गंभीर प्रकृति के होते हैं। उनकी प्रकृति को आप देखिएगा कि वो गंभीरता उनमें झलकेगी, मानो कि सारा उत्तरदायित्व उन पर ही आ गया हो। ठीक है, क्योंकि शनि लग्न में बैठकर मित्रों जातक को जिम्मेदार बनाते हैं। लेकिन एक बात होती है कि ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, अपने मन की बातों को आसानी से व्यक्त नहीं करते। ठीक है, और इनको जीवन में एक दुख होता है कि ये प्रयास अधिक करते हैं लेकिन सफलता कम मिलती है। ध्यान रखिएगा कि जीवन में देरी से सफलता मिलती है यदि लग्न में शनि बैठे हुए हों तो। आप ध्यान रखें कि ये, क्योंकि शनि दुख के कारक ग्रह भी है मित्रों, लग्न में यदि बैठेंगे तो स्वास्थ्य में कई बार बात, रोग से आप परेशान रह सकते हैं, जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है। तो इनको अनदेखा ना करें। वीडियो में चर्चा करने का मकसद ये है कि यदि इस प्रकार की समस्या हो तो आप उनके उपाय कर सकें। अब शनि ग्रह मित्रों यदि लग्न में बैठेंगे तो ऐसे जातक को किन क्षेत्रों में सफलता देंगे, आइए बात करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में, शासकीय शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में लाभ देंगे। सरकारी सेवाओं के माध्यम से लाभ करते हैं। इंजीनियरिंग, निर्माण या फिर भूमि व्यवसाय इत्यादि के माध्यम से भी जातक को शनि महाराज लग्न में बैठकर लाभ देते हैं। आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में लग्न भाव में शनि ग्रह बैठते हैं मित्रों, वो योग, ध्यान की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। शोधात्मक इनकी वृत्ति होती है, यानी अपने कार्यों में खोजबीन कुछ ज़्यादा ही ये लोग करते हैं। ठीक है, ये प्रभाव इनका देखने को मिलता है जब लग्न भाव में शनि ग्रह मित्रों बैठ जाते हैं तो। अब यहाँ पर नेगेटिव प्रभावों पर भी और दृष्टियों पर भी अभी हम विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शनि के बेसिक प्रभाव जो कि लग्न में बैठने पर मिलते हैं। लग्न में यदि शनि ग्रह मित्रों तो ध्यान रखिएगा कि बचपन जातक का सामान्यतः हमने देखा है कि कई बार संघर्षपूर्ण स्थितियां बनती हैं, जीवन में संघर्ष बनता है। ठीक है, और आत्म खोज की प्रवृत्ति इनकी होती है। अपने आप को ये जान लेना चाहते हैं कि ये किस चीज़ के लिए आए हैं। यदि खराब ग्रहों का का प्रभाव ना हो, शनि यदि कुंभ के या फिर तुला के होकर बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों का प्रभाव, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से ये आत्म खोजी होंगे, अपने आप को ये पूरी तरीके से जान लेना चाहेंगे। लग्न में शनि बैठे हुए हैं तो जातक को ये सोने की तरह एक प्रकार का निखार देते हैं। कुल मिलाकर जैसे कि मान लीजिएगा आपकी प्रयासों के बाद, अधिक प्रयासों के बाद आपको जो है काफ़ी बड़ी सफलता जीवन काल में देंगे यदि सुप्रभाव लग्न में यहाँ पर दे रहे हो तो। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि यदि लग्न भाव में बैठे हुए हो लेकिन इनका प्रभाव किसी कारणवश शुभ नहीं आ रहा हो तो देखिए, शुभ कब नहीं आएगा कि जब मान ली तुला के होकर बैठे वक्री हो गए। ठीक है, तुला के उच्च के होते हैं हालांकि, लेकिन वक्री होगा तो नीच के समान प्रभाव कई बार दिखाई देता है इनका। या फिर यहाँ पर लग्न भाव में नीच राशि के होगा, ये पीड़ित हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आत्मविश्वास की कमी से ऐसे जातक कई बार जूझते हैं। मानसिक अवसाद की स्थिति बनना, वैवाहिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही कठोरता अपनाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। इनका चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले आपके जीवन काल में तो आप इनसे बच सकते हैं और साथ साथ इनके उपाय करके और इनमें कमी ला सकें। ठीक है, यही इसका मूल मकसद भी है। लग्न में मित्रों जब शनि ग्रह बैठेंगे तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि अपनी पुरानी अधूरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस जन्म में आया है, यानी आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करना है। शनि मित्रों जब लग्न में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से कुंडली के तृतीय भाव को देखेंगे तो भाई बहनों के साथ कई बार अलगाव की स्थिति या मतभेद की स्थिति बनाता है। सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह में विलंब, और कर्म भाव को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में स्थिर लेकिन उन्नति अवश्य ही मिलती है। कुछ इस प्रकार का प्रभाव इनका देखने को मिलता है। हालांकि जिस भाव पर ये दृष्टि दिखाते हैं उस भाव का समय यदि मजबूत हुआ तो नेगेटिव प्रभाव में फिर कमी आती है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, दूसरा भाव आप जानते हैं कि धन का भाव है ये।
ऐसे जातकों के पास आप देखेंगे कि जो धन आता है वो रुक रुक कर आता है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, यानी तेजी से छलांग नहीं लगा पाएंगे बड़ी, ये धन आएगा लेकिन व्यवस्थित तरीके से आएगा और धीरे धीरे आएगा। परिवार में क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो धन में वृद्धि करेंगे लेकिन एक निश्चित समय के बाद, 36 वर्ष की आयु के बाद आप देखेंगे यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से धन वृद्धि कर देंगे। परिवार में आप थोड़ा सा दूरी बनवाते हैं, कई बार वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, तो यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। लाभ किन क्षेत्रों से देंगे? सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि शुभ स्थिति में होने पर मित्रों बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है, लेखा जोखा इत्यादि के कार्यों से, यानी जिसमें वित्तीय लेन देन होता हो उनमें लाभ करवाते हैं। चर्चा करने का मकसद ये है कि आप उनसे लाभ उठा सकें इस प्रकार के कार्यों से, ठीक है। यदि आप रोजगार इत्यादि की तलाश में, तो आप जान सकें कि ये ग्रह आपको किस क्षेत्र में लाभ देगा। शुभ स्थिति में होने पर आपको धातु व्यापार इत्यादि में लाभ करवाएगा, तेल से संबंधित कोयला व्यापार इत्यादि में लाभ देता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए शनि दूसरे भाव में यदि बैठते हैं मित्रों, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि निगेटिव प्रभाव क्या, अभी चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। शुरू में कई बार क्या रहता है, फाइनेंशियल दिक्कतें रहती हैं जीवन काल में, और अपनी वाणी के कारण क्या रहता है, कड़वाहट होती है, तो वाणी में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि एक निश्चित आयु के बाद आपको धन अच्छा मिलेगा, उदार व्यक्तित्व होंगे आप, ठीक है, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, तो ये इसका सुप्रभाव होता है। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत अगर प्रभावित होगा, यानी नीच राशि के होगा या फिर खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं या आकार ग्रह कुंडली के, तो परिवार में कटुता होना, आपको मुख रोग इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, उसको अनदेखा ना करें। दांत या गले से संबंधित रोग यदि हो रहे हैं शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान, तो फिर उनको किसी अच्छे डॉक्टर से आप सलाह समय पर ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को ये देखेंगे, क्या रहेगा, संपत्ति में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनेगा। इसके अलावा अष्टम भाव को देखेंगे तो गुप्त धन इत्यादि से लाभ करवा सकते हैं शुभ स्थिति होने पर। अशुभ स्थिति होने पर अचानक से थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है, तो यानी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बीमारी को अनदेखा ना करें। इसके अलावा इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी मित्रों कुंडली के 10 भाव पर जाएगी, तो आपको एक स्थिर आय की प्राप्ति ये करवा देते हैं, यानी लाभ यहाँ पर सामंता देखने को मिलेगा। सावधानी क्या रखना है, परिवार में कटुता से बचना है और मुख रोग इत्यादि यदि हो तो उनका समय पर इलाज करवाना है, ठीक है। शनि का दूसरे भाव में बैठना मित्रों बताता है कि पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग किया होगा और आपको इस जन्म में उसके लिए संयम बरतना सीखना है। आइए बात करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाएं। मित्रों तीसरे भाव में यदि शनि ग्रह आकर बैठते हैं तो आपको साहस देंगे, ठीक है, नियंत्रित साहस देंगे। अपने पराक्रम को किस जगह आपको तेज करना है, किस जगह कम करना है, ये आपके पास पूरा कंट्रोल इस चीज़ का रहेगा। मीडिया लेखन इत्यादि के क्षेत्र से लाभ देंगे, संचार कौशल आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा परिवहन की यदि हम बात करें, ट्रैवल की बात करें, तो इन कार्यों से भी जो है आपको लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि शनि तीसरे में बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान विलंब से देना या शिक्षा में थोड़ा देरी करवाना। सप्तम दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देखेंगे मित्रों, तो भाग्य थोड़ा सा धीमा रहेगा, देरी से साथ देगा। 10वीं दृष्टि 12वें भाव जाने के कारण विदेश इत्यादि से आपका संबंध हो सकता है, विदेश इत्यादि से लाभ मिलेगा यदि शनि स्वगृह मित्रगृह दृष्टि दिखा रहा हो तो। इसके अलावा शनि मित्रों जब तीसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कड़ी मेहनत के बावजूद प्रारंभ में ध्यान रखिएगा कोई बड़ा विशेष परिणाम नहीं मिलता, तो थोड़ा धैर्य बनाकर आपको रखना होगा। इसके अलावा भाई बहनों और के साथ थोड़ा सा नम्रता बनाए रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतने का प्रयास आपको करना चाहिए तीसरे भाव के अंतर्गत यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो। ध्यान रखें शनि तीसरे भाव में बैठकर आपको राजा के समान जीवन देगा, शक्तिशाली प्रभाव देगा और रणनीति में आप माहिर होंगे, यानी कुशलता आपके अंदर पाई जाएगी यदि शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो। इसके अलावा तीसरे भाव में मित्रों यदि बैठेंगे तो आपको करना क्या चाहिए, अत्यधिक जोखिम से बचना चाहिए, ठीक है, अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए, बिना सोच समझे जोखिम से बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और कर्म के द्वारा ही आपका भाग्य खुलेगा, ऐसा शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं यदि शनि महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएँ। देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है माता से दूरी बनाता है, शनि महाराज चतुर्थ भाव में यदि बैठते हैं तो, ठीक है। घर इत्यादि के यदि आपका स्वप्न है तो देरी से पूरा होगा, ध्यान रखिएगा। स्थिर संपत्ति मिलने में थोड़ा देर लगेगी लेकिन मिलेगी अवश्य। शनि मित्रों कुंडली के तीसरे भाव में यदि बैठते हैं तो आप देखेंगे, चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो आप देखेंगे कि संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन देरी से मिलती है चीज़ें। प्रारंभिक जीवन काल क्या रहता है, थोड़ा सा कष्टप्रद रहता है, थोड़ा संघर्ष रहता है यानी उसमें। इसके बाद जो है सभी इच्छाओं को शनि महाराज पूरा कर देंगे और घर परिवार के प्रति आप को यहाँ पर उदारता बरतनी चाहिए यदि चौथे भाव के में शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं तो। अब देखिए चौथे भाव में यदि शनि महाराज मित्रों बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे, शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। 7वीं दृष्टि दसम भाव पर जाएगी तो आपके करियर में थोड़ा सा कामकाज का दबाव रह सकता है। लग्न पर दृष्टि के जाने के कारण आपका व्यक्तित्व गंभीर स्वभाव का बनाएंगे।
फायदा कहाँ देंगे आपको? रियल एस्टेट में, कृषि में, भवन निर्माण इत्यादि में लाभ देंगे। सावधानी क्या रखना है? मानसिक तनाव रहेगा और घर वालों के प्रति थोड़ा सा आपको नम्रता रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी सुरक्षा स्वयं निर्मित करनी होगी, ठीक है। ये सावधानी यहाँ पर बरतने की सलाह दी जाती है। आइए चर्चा करते हैं शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव में यदि बैठे हुए हों। देखिए, शनि पंचम में बैठना इसका मतलब है कि संतान और विवाह में विलंब, इसको ये बताते हैं। प्रेम इत्यादि में बाधा की स्थिति कई बार रहती है। अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम को देखने के भाव को देखेंगे, है ना, और सप्तम दृष्टि से एकादश को देखेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो मतलब क्या, सीधा सीधा ये है कि जिन भावों पर इनकी दृष्टि जाएगी, यानी विवाह वाले भाव पर, आय वाले भाव पर, धन वाले भाव पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा विलंब और देरी को ये बताते हैं। सावधानी क्या रखना चाहिए? सावधानी रखना चाहिए आपको व्यर्थ, सट्टा, जुआ इत्यादि ये व्यर्थ के कार्य जो भी हैं, जो भी इलीगल कार्य हैं, इनसे बचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शनि मित्रों कुंडली के पंचम भाव में जब बैठते हैं तो आपको जो है प्रारंभिक रूप में मानसिक तनाव कई बार दे सकते हैं। आपका व्यक्ति थोड़ा सा उदासी वाला रह सकता है, तो आपको अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा हंसमुख रहना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अंततः आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं लगभग दूर होने लग जाती हैं। शनि मित्रों कुंडली के छठे भाव में यदि बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में शनि ग्रह यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में शुरू में आपके कई दुश्मन हो सकते हैं, काम में बाधाएं कई बार रहती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि यदि छठे में बैठे हुए तो निश्चित रूप से शत्रुओं को नष्ट करेंगे, बीमारी से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता यहाँ पर ये देते हैं। शनि यहाँ पर बैठते हैं तो मित्रों कई बार अगर अशुभ स्थिति में हो तो दीर्घकालिक रोग भी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किसी बीमारी को अनदेखा ना करें। लाभ यहाँ पर यह रहेगा, आपको वकालत के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। शनि छठे भाव के अंतर्गत शुभ स्थिति में है तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं। शासनिक प्रशासकीय क्षेत्र में यदि आप हैं तो वहाँ पर लाभ मिलेगा। सावधानी क्या रखना है? ऋण से बचना है, ठीक है। और इसके अलावा सेवा का सहारा लेंगे, किसी भी रूप में आप सेवा करेंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी ऐसा स्थल जहां पर आपकी सेवा की आवश्यकता हो, ठीक है। तो आपको शनि महाराज यहाँ पर बैठकर निश्चित रूप से लाभ देंगे। और ये ही अगर शुभ लाभ लेना है छठे भाव में बैठे हुए शनि का, तो सेवा को अपना जीवन का एक जरूरी कार्य बना लीजिएगा। आइए मित्रों अब बात करते हैं शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि महाराज यदि मित्रों कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं तो सातवें भाव में बैठे हुए शनि बताते क्या हैं, आइए समझते हैं। देखिए प्रारंभिक संघर्ष रहेगा लेकिन इसके बाद में सफलता मिलेगी। जीवन साथी में उम्र का एक आपको अंतर मिल सकता है, ठीक है, दोनों में अधिक अंतर रह सकता है, दोनों की उम्र में लगभग, ठीक है, दोनों की एज में फ़र्क बताना। इसके अलावा कई बार शुभ स्थिति में दी है तो कानूनी क्षेत्रों में आपको यहाँ पर लाभ दे देंगे। शनि सप्तम भाव मित्रों में बैठते हैं तो विवाह विलंब होना, लेकिन हाँ जिम्मेदार जीवन साथी यहाँ पर देते हैं। आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। शनि महाराज यहाँ पर बैठकर समांतर लाभ अच्छा ही करते हैं। लाभ यहाँ पर यह रहेगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ, कानूनी मामलों में लाभ, कंसल्टेंसी इत्यादि के कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उनमें लाभ। सावधानी क्या रखना है? वैवाहिक दूरी कई बार बनती है, अशुभ स्थिति या खराब प्रभाव कभी देखने को यदि मिलता है तो वैवाहिक दूरी, वैवाहिक विलंब या वैवाहिक बाधा को ये बताता है, ठीक है। लेकिन आप अपने व्यवहार में सुधार कर इस भाव को अच्छा कर सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव, सप्तमेश की स्थिति और शुक्र की स्थिति और गुरु की स्थिति देखना होगा। फिर भी मित्रों आइए बात करते हैं शनि ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाएं। किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए अष्टम में यदि शनि बैठेंगे तो आयु लंबी करेंगे, ठीक है। आप गुण विद्या के अच्छे जानकार होंगे, ज्योतिष के क्षेत्र में ज्योतिष क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, बीमा इत्यादि से लाभ मिलेगा, शोधात्मक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए मानसिक तनाव रहेगा फिर भी, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, ये विशेष गुण आपके अंदर होगा जो शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर देखें। आपको ये लेखन और संचार कौशल में एक महारथी बना देंगे। ध्यान रखिएगा आप अच्छे न्यायाधीश, वकील, ज्योतिषी हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति इत्यादि से लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से अचानक लाभ देना, ठीक है। और कई बार जो है आपको संबंध सुधारने का अवसर भी यहाँ पर शनि महाराज देंगे अष्टम भाव में बैठे हुए शनि। लेकिन सावधानी ये रखना है कि कई बार स्वास्थ्य बाधा होती है। तो इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी, कार्यों में विलंब, सेकंड हाउस के अंदर जाएगी तो परिवार के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनती है। थोड़ा सा यहाँ पर सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं कि शिक्षा और संतान में थोड़ा सा विलंब ये करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों शनि यदि कुंडली के 90 भाव में बैठ जाए। देखिए 90 भाव में यदि बैठते हैं तो शुरुआत में जातक को थोड़ा सा असहज महसूस करवाते हैं, बड़ी सफलता के पहले थोड़ा मेहनत करवाएंगे, ऐसे जातकों को थोड़ा झुकना सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने भाई, अपनी उम्र से बड़े जो भी लोग हैं उनसे के साथ थोड़ा सा व्यवहार में सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। शनि महाराज 90 भाव में मित्रों बैठेंगे तो पिता से कई बार दूरी होना, भाग्य विलंब होना, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सावधानी रखें। इसके अलावा आपको लाभ किन चीज़ों में देंगे? शिक्षा से लाभ देंगे, न्यायिक क्षेत्रों से लाभ देंगे, धर्म में प्रशासनिक कार्यों से आपको लाभ देंगे। सावधानी क्या रखना चाहिए? आप गुरुओं का विरोध करने से बचिएगा, अपने पिता के साथ सामंजस्य बिठाकर रखें। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है तो अपने से उम्र में बड़े जो भी लोग हैं उनका सम्मान करें। इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिएगा और साथ साथ नौकरी इत्यादि में लापरवाही करने से बचना चाहिए।
मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि ग्रह यदि कुंडली के मित्रों दसम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रशासकीय क्षेत्रों से लाभ देंगे, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ देंगे, नौकरी सरकारी क्षेत्रों इत्यादि से आपको लाभ देंगे। ध्यान रखिएगा कि दसम भाव में बैठे हुए शनि आपको लोगों के साथ किस प्रकार का कार्य करना है, किस प्रकार के साथ उनके साथ व्यवहार करना है, ये अच्छे से सिखा देते हैं। सफलता की यदि हम बात करें मित्रों तो थोड़ा देरी से यहाँ पर मिलती है, लेकिन उच्च पद तक पहुँचने की आप क्षमता रखते हैं यदि शनि ग्रह यहाँ पर स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर या योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, नीच राशि के या खराब प्रभाव में नहीं होना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्रों से भारी मशीन इत्यादि के कार्यों से लाभ होगा। सावधानी क्या रखना है, कार्य का तनाव थोड़ा अधिक रह सकता है, काम को कर्म समझकर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शनि दसम भाव में मित्रों बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। ध्यान रखिएगा यदि इनकी मित्र दृष्टि हुई तो विदेश से लाभ दे देंगे, यदि इनकी पाप दृष्टि हुई तो स्वास्थ्य समस्या या फिर किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत की तरफ ही संकेत करती है। शनि कुंडली के दसम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख आपको दे देंगे। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी तो विवाह विलंब इत्यादि को ये बताती है। सावधानी विशेष रूप से क्या रखना चाहिए, वो ये रखना चाहिए कि आपको अपने माता पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए और जीवन साथी के प्रति भी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना चाहिए। आइए बात करते हैं शनि मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए। देखिए एकादश भाव में बैठे हुए शनि मित्रों जातक को एक स्थिर आय देंगे। मित्रों की संख्या आप देखेंगे जीवन काल में कम रहती है, लेकिन लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा जीवन में देरी से सफलता मिलती है। हालांकि ये मित्र दृष्टि हुई तो देर सवेर सफलता अवश्य ही मिलेगी, लेकिन यदि शत्रु दृष्टि हुई तो ग्रोथ को धीमा करेंगे। ऐसी स्थिति में फिर आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, जबकि सप्तम दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो संतान और शिक्षा में विलंब करवाते हैं कई बार। ठीक है, इसके अलावा इनकी दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर जाने के कारण आपको आपकी आयु अच्छा करेगी यदि मित्र दृष्टि हुई तो। यदि शत्रु दृष्टि हुई तो स्वास्थ्य बाधा इत्यादि को कई बार ये बताती है। ऐसी स्थिति में यदि राहु भी खराब हुआ तो निश्चित रूप से हेल्थ से संबंधित कई बार दिक्कतें रहती हैं। तो आप देखें प्रैक्टिकल रूप से यदि ध्यान रखिएगा हेल्थ संबंधी दिक्कत तभी आती है कि जब लग्नेश कमजोर हो, सूर्य की स्थिति खराब हो और शनि लग्न को देखे और राहु भी लग्न पर खराब प्रभाव दिखा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को फिर अनदेखा ना करें और उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह समय पर जरूर लेना चाहिए। मित्रों आइए चर्चा करते हैं शनि ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं। देखिए 12वें भाव में यदि शनि ग्रह बैठते हैं तो क्या होता है, विदेश से लाभ, आध्यात्मिक क्षेत्रों से आपको लाभ करवाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान साधना इत्यादि में लाभ करेंगे। 12वें भाव में बैठे हुए शनि ध्यान रखिए कई बार एकाकीपन लाते हैं, तो इससे थोड़ा बचें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीज़ों त्याग से आपके जीवन में उन्नति होगी, जिन चीज़ों को छोड़ना सीखिए, चीज़ों को रिश्तों को पकड़ कर चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी आपको। लेकिन यदि आप देखेंगे कि जो ईश्वर ने आपके कर्म में लिखा है वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि शनि फिर आपको जो है जीवन में बड़ी सफलता देने लगते हैं और निश्चित रूप से इनका लाभ देखने को मिलेगा। शनि 12वें में बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से। परिवार कुटुंब वाणी में थोड़ा सा जो है आपको स्ट्रगल लाते हैं। छठे भाव को देखेंगे शत्रुओं को नष्ट करेंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में आपको सफलता देते हैं। भाग्य भाव पर देखने के कारण आपको भाग्य में 10वीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर होगी तो भाग्य में विलंब को कई बार ये बताती है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि 12वें भाव में बैठे हुए शनि आपको पिछले कर्मों को शुद्ध करेंगे और आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नत करेंगे। आप अपने मुंह से जो भी निकाल देंगे कई बार वो सच हो जाया करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है शनि ग्रह ध्यान रखिएगा किसी भी भाव को नष्ट नहीं करते। जब वहाँ जिस भाव में बैठेंगे या जिन भावों को देखते हैं उनको परिपक्व बनाते हैं। देरी से सफलता देंगे लेकिन सफलता अवश्य ही मिलती है और जातक के कर्मों का शोधन ये करेंगे, कर्मों को परिष्कृत करते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।